नमस्ते बच्चों। बीए ऑनर्स तृतीय वर्ष के लिए षष्ठ पत्र के रूप में यूनिट सेकेंड में तत्पुरुष समास सिद्धांत कौमुदी का निर्धारित है, जिसमें हम लोग षष्ठी तत्पुरुष समास तक पिछले कई वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सप्तमी तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, जगजीवन कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा। सप्तमी तत्पुरुष समास करने वाला जो पहला सूत्र है वह है सप्तमी सौंडैहि। ये कहता है कि सप्तम्यंत समर्थ सुबंत का सौंडादि गण में पठित जो शब्द हैं उनके साथ समास होता है। सौंडई जो कहा, ये सौंडादि एक गण है जिसमें सौंड इत्यादि कई शब्द आते हैं। सौंड है, धूर्त है, कितव है, ब्याड, प्रवीण, अंतर, अधि, पटु, पंडित, कुशल, चपल, निपुण इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं। तो उन शब्दों के साथ सप्तम्यंत समर्थ सुबंत का समास होता है। प्रागवद वा मतलब विकल्प से होता है। सारे समास लगभग नित्य समास को छोड़ करके सभी समास विकल्प से ही हो रहे हैं। तो इस तरह से कहता है कि सौंडादिगण में पठित शब्दों के साथ सप्तम्यर्थ सुबंत का समास होता है। क्या प्रयोग बनेगा? तो कहते हैं अक्षेषु सौंडः, अक्ष सौंडः। सौंड कहते हैं कुशल को। किसमें कुशल? तो अक्षेषु। अक्ष कहते हैं पासा को। पासा से खेला जाने वाला जो द्यूत क्रीड़ा है तो वो अक्ष कहलाता है। अक्ष यानी पासा। तो पासे चलने में, पासे खेलने में जो कुशल है उसको कहा जाएगा अक्ष सौंडः। तो अक्षेषु इस सप्तम्यंत सुबंत के साथ सौंडादिगण में पठित जो सौंड शब्द है उसका समास हुआ। अलौकिक विग्रह इसका हुआ अक्ष सुप सौंड सु। इस सूत्र से समास हुआ। समास के बाद प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप हो गया, अक्ष सौंड बना। अक्ष सौंड की पुनः प्रातिपदिक संज्ञा और फिर से सु रुत्व विसर्ग अक्ष सौंडः, अर्थात पासे खेलने में कुशल व्यक्ति को कहा जाएगा अक्ष सौंडः। अब आगे कहते हैं अधिशब्दोत्र पठ्यते। अत्र अर्थात सौंडादिगणे अधिशब्दः पठ्यते। अधिशब्द का भी पाठ है। तो अध्युत्तर पदात् एक सूत्र है जिससे ख प्रत्यय हो जाता है। अधि उत्तर पद में हो तो ख प्रत्यय होता है ऐसे समस्त पद से। तो इस सूत्र से ख प्रत्यय होता है और प्रयोग बनाते हैं ईश्वराधीनः। अब ईश्वरे अधि ये अलौकिक विग्रह हुआ। ईश्वराधीनः पद का जब हम अलौकिक विग्रह करेंगे तो ईश्वरे अधि, ईश्वरंगी अधि ये अलौकिक विग्रह हुआ। और इस सूत्र से सौंडादिगण में चूंकि अधि शब्द का पाठ है इसलिए सप्तम्यंत जो ईश्वरे पद है इसके साथ अधि का समास हुआ। समास के बाद प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप हो गया, ईश्वर अधि बना, दीर्घ हो जाएगा, ईश्वराधि बना। अब ईश्वराधि शब्द से अध्युत्तर पदात् ये जो सूत्र है इससे ख प्रत्यय हो जाएगा और ख को हो जाता है आयनेयी नीयः फटघचगाम प्रत्ययादि नाम से इन प्रत्यय हो जाता है। तो अधि प्लस इन दीर्घ हो जाता है ईश्वराधीन। ईश्वराधीन हुआ। अब ईश्वराधीन शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, शु आता है, रुत्व विसर्ग ईश्वराधीना, अर्थात ईश्वर के अधीन है। कौन? लोकः, यह संसार ईश्वर के अधीन है। तो संसार आधेय है और ईश्वर उसका आधार है।
उसके बाद अगला सूत्र है सिद्ध शुष्क पक्व बंधश्च, अर्थात सप्तम्यंत समर्थ का सिद्ध शब्द, शुष्क शब्द, पक्व शब्द और बंध शब्द के साथ समास होता है। एतैहि सप्तम्यंतम प्राग्वत, इनका सप्तम्यंत के साथ पहले की तरह समास होगा। प्रयोग बनाते हैं सांकास्य सिद्ध। अब सांकास्य सिद्ध, सांकास्य सिद्ध, सांकास्य में जो सिद्ध हुआ हो, बना हो, उत्पन्न हुआ हो, पैदा हुआ हो, ऐसे ऐसे वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाएगा सांकास्य सिद्धा। अब सांकास्य है क्या? सांकास्य कहते हैं संकासेन निर्वृत्तम नगरम सांकास्यम। संकास कहते हैं संगमरमर को। तो संगमरमर से जो नगर बनाया गया हो या जिस नगर में संगमरमर पत्थर का ज़्यादा प्रयोग किया गया हो, उस नगर को हम कहते हैं सांकास्य। और उस सांकास्य नगर में जो सिद्ध हो उसको कहेंगे सांकास्य सिद्ध। तो संकासे न निर्वृत्तम नगरम, इस विग्रह में संकास शब्द से सांकास्य बनता है और उसके बाद जो है सांकास्य सिद्धा। तो सांकास्यंगी और सिद्ध सु, ऐसा अलौकिक विग्रह करेंगे। सिद्ध शुष्क पक्व बंधश्च, इस सूत्र से समास, समास हुआ प्रातिपदिक संज्ञा भक्ति का लोप, सांकास्य सिद्ध बना। पुनः एक बार प्रातिपदिक संज्ञा सुरुत विसर्ग, सांकास्य सिद्धा। अगला प्रयोग है आतप शुष्क। आतप कहते हैं धूप को, तो आतपे शुष्क, जो धूप में सूखा हो उसको कहते हैं, धूप में सुखाए हुए वस्तु को कहेंगे आतप शुष्क। यवः, धूप में सूखा हुआ जौ। तो आतपे शुष्क, आतपंगी शुष्क सु, ऐसा अलौकिक विग्रह। इस सूत्र से समास, प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप, आतप शुष्क बनाए, फिर एक पद मान का प्रातिपदिक संज्ञा सुरुत विसर्ग, आतप शुष्क। अगला प्रयोग है स्थाली पक्व। स्थाल्याम पक्व। अब स्थाली कहते हैं बटलोही को, जिसमें भात पकाते हैं या चावल पकाते हैं। तो बटलोही में जो पका हुआ है उसको कहेंगे स्थाली पक्व। तो स्थाल्याम पक्व, स्थाली ंगी और पक्वसु, ऐसा अलौकिक विग्रह। समास प्रातिपदिक व्यक्ति का लोप हो जाएगा। स्थाली पक्व बना, पुनः प्रातिपदिक संज्ञा सुरुत विसर्ग, स्थाली पक्व। चक्रबंध, चक्रे बंध, चक्र में यानी चक्के में जो बंधा हुआ हो उसको बोलेंगे चक्रबंध। तो चक्रंगी बंधसु, ऐसा अलौकिक विग्रह। इस सूत्र से समास, प्रातिपदिक संज्ञा भक्ति का लोप, चक्रबंध बन गया, फिर सुरुत विसर्ग, चक्रबंध। अगला सूत्र है ध्वांक्षेण क्षेपे, अर्थात ध्वांक्ष इस पद के साथ सप्तम्यंत का समास होगा क्षेपे अर्थ में। क्षेप कहते हैं निंदा को। निंदा अर्थ यदि विद्यमान होगा तो ध्वांक्षवाची शब्द के साथ सप्तम्यंत का समास होगा। रूप प्रयोग बतलाते हैं, तीर्थे ध्वांक्ष इव तीर्थध्वांक्ष। तीर्थ में जो ध्वांक्ष की तरह, ध्वांक्ष क्या है? ध्वांक्ष शब्द कौवा के अर्थ में है। कौवा अर्थ का वाची है ध्वांक्ष शब्द। तो तीर्थ में ध्वांक्ष की तरह। अब तीर्थ में ध्वांक्ष की तरह क्या है? मतलब जो तीर्थ में सही जगह पर, गुरुकुल में, तीर्थ शब्द से एक तो तात्पर्य है पवित्र स्थल और दूसरा है गुरुकुल। तो गुरुकुल में या पवित्र जगह पर जो ध्वांक्ष इव कौवे की तरह व्यवहार करता है, अर्थात ज़्यादा देर तक नहीं, ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है,
वैसे विद्यार्थी के लिए बोला जाता है तीर्थध्वांक्षः। जो गुरुकुल में कौवे की तरह ज़्यादा समय तक नहीं रुक पाता है और इधर उधर दौड़ता रहता है, निकलने की कोशिश में लगा रहता है, वैसे विद्यार्थी को कहते हैं तीर्थध्वांक्षः। तो तीर्थ ङी ध्वांक्ष सु ऐसा अलौकिक विग्रह, प्रातिसंज्ञा विभक्ति का आलोप हुआ, तीर्थध्वांक्ष बना एक पद, फिर प्रातिसंज्ञा सुरुत्व विसर्ग तीर्थध्वांक्षः। तीर्थकाकः, ध्वांक्षवाची केवल ध्वांक्ष शब्द ही नहीं होगा, अपितु ध्वांक्षवाची और भी, कौवा के वाची और भी शब्द अगर होंगे तो उनका भी, पर्यायवाची जो शब्द होंगे कौवे के, उनके साथ भी समास होगा। तीर्थे काकः, तीर्थे काक इव, तीर्थ में कौवा की तरह, यह चिरम न तिष्ठति, जो बहुत दिनों तक नहीं रहता है, उसके लिए प्रयोग बनाते हैं तीर्थ काकः। तो तीर्थंगी काकसु ऐसा अलौकिक विग्रह करते हैं, इस सूत्र से समास करते हैं। और निंदा अर्थ यहाँ विद्यमान है, क्योंकि गुरुकुल में ज़्यादा दिन तक नहीं टिक रहा है, ऐसे विद्यार्थी के लिए आप कह रहे हैं तीर्थ काकः, तो वो कहीं ना कहीं उसकी निंदा कर रहे हैं। अगला सूत्र है कृत्यैर्ऋणे। कृत्य प्रत्यय है, कृत्याह इस सूत्र के अधिकार में आने वाले जो प्रत्यय हैं उनको कृत्य प्रत्यय कहा जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि कृत प्रत्यय और कृत्य प्रत्यय दोनों अलग अलग है। कृत प्रत्यय कई अर्थों में होते हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान कई अर्थों में होते हैं, लेकिन कृत्य प्रत्यय केवल भाव और कर्म अर्थ में ही होते हैं, जिसका सूत्र है तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः। कृत्य प्रत्यय, क्त प्रत्यय और खलर्थक प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में ही हुआ करते हैं, इसलिए कृत प्रत्यय से कृत्य प्रत्यय का भेद है। तो कुल 8 या 10 प्रत्यय हैं कृत्य प्रत्यय। उन प्रत्ययांत शब्दों के साथ सप्तम्यंत का समास होता है। कब? तो कहते हैं ऋणे, आवश्यके, आवश्यक, ऋण इत्यादि जो आवश्यक वो है उसमें, आवश्यके ऋण पदम, आवश्यक अर्थ में, अर्थात आवश्यक अर्थ का बोधक अगर बोध कराने वाला कोई पद होगा, या तो ऋण पद हो या कोई और, तो वहाँ पर समास होगा सप्तम्यंत का कृत प्रत्यांत के साथ। प्रयोग बनाते हैं मासे देयम। अब यहाँ पर मासे देयम, महीने में देने योग्य, लौटाने योग्य, क्या? धनम या ऋणम। तो यहाँ पर अवश्य अर्थ यहाँ पर आ रहा है, महीने में अवश्य लौटाने योग्य जो धन होगा उसको कहेंगे मासे देयम। महीने के अंदर ही जो लौटाया जाने योग्य ऋण होगा उसको बोलेंगे मासे देयम। तो यहाँ पर इस सूत्र से समास हुआ, और समास के बाद विभक्ति का लोप नहीं हुआ। क्यों? एक सूत्र है तत्पुरुषे कृति बहुलम या तत्पुरुषे कृति, इस सूत्र से विभक्ति का अलुक हो जाता है, यानी लोप नहीं होता है। तो विभक्ति का लोप नहीं रहता है, बस एक पद बन जाता है। तो मासे देयम, यही प्रयोग बना। अब कहते हैं ऋण ग्रहणम नियोगोपलक्षणार्थम। ऋण का ग्रहण क्यों किए? आवश्यक पद ही रख देते। तो कहते हैं नियोग अर्थात अन्य
क्रिया के साथ का भी यह उपलक्षण है। दूसरे क्रिया का भी बोध कराने के लिए इसका प्रयोग किया गया। अर्थात केवल ऋण से संबंधित ऋणदान या आवश्यक केवल ऋणदान का ही यहाँ वो नहीं है प्रसंग। केवल ऋणदान में ही आवश्यकता हो तभी ऐसा होगा, ऐसा नहीं, अपितु ऋण शब्द का ग्रहण करने से ये अन्य क्रियाओं का भी उपलक्षक है। अर्थात अन्य क्रियाएं भी यदि आवश्यक होंगी तो वहाँ पर भी समास हो जाएगा। प्रयोग बनाते हैं, पूर्वाह्णे गेयम साम। अब शाम मंत्र का गायन किया जाना चाहिए। कब? पूर्वाह्णे गेयम, दिन के पूर्वाह्न में। पूर्वाह्न और अपराह्न दो भागों में दिन का बंटवारा किया गया। तो शाम का गायन कब हो तो कहते हैं पूर्वाह्णे। तो पूर्वाह्णे गेयम, अब यहाँ गान है और गान है अवश्यम गेयम। अवश्य अर्थ के अवश्य अर्थ आएगा पूर्वाह्न में ही गाया जाने योग्य जो साम है, साम वेद का जो मंत्र है उसको कहा जाएगा पूर्वाह्णे गेयम। तो पूर्वाह्नगी और गेयम है गेय सु, ऐसा समास में प्राय भक्ति करो, पूर्वाह्णे गेयम। वैसे भक्ति का तो लोप हुआ नहीं, तत्पुरुषे कृति सूत्र से अलुक हो गया, तो जैसा था वैसा ही रह गया। पूर्वाह्णे गेयम एक पद बन गया, पूर्वाह्णे गेयम। अब कहते हैं संज्ञायाम। संज्ञायाम कहते हैं संज्ञायाम सप्तम्यंतम सुपा प्राग्वत संज्ञायाम। सप्तम्यंत का शुबंत के साथ समास होगा। संज्ञा अर्थ आना चाहिए, अर्थात समस्त पद से किसी संज्ञा का बोध हो रहा हो तो सप्तम्यंत का सुबंत के साथ समास होगा। प्रयोग बनाते हैं, ये कहते हैं वाक्येन संज्ञान अनवगमात नित्य समासोयम। वाक्य से संज्ञा का बोध नहीं होता है, इसलिए यह नित्य समास कहलाएगा। जैसे अरण्ये तिलकाः। अब अरण्ये तिलकाः किसी का नाम है, किसी गांव का नाम होगा, लेकिन जब हम इसका वो विग्रह करते हैं अरण्ये तिलकाः, तो अलग अलग जब हम वो करते हैं, विग्रह करते हैं, तो इन दोनों से किसी संज्ञा का ज्ञान नहीं होता, इसलिए नित्य समास है। और अरण्ये तिलकाः, अरण्यगी तिलक जस ऐसा करेंगे, लेकिन विभक्ति का यहाँ पर भी लोप होता है। हलदंतात सप्तम्यालुक एक सूत्र है, इस सूत्र से हलंत और अदंत से सप्तमी का अलुक हो जाता है, यानी लुक नहीं होता है। तो वैसा का विभक्ति का लोप नहीं होगा, बस केवल जो है जैसा था वैसा ही रह जाएगा। तो अरण्ये तिलकाः। उसी तरह वने कशेरुकाः। अब वने कशेरुकाः अलग अलग करते हैं तो नाम का बोध नहीं होता है, लेकिन जब एक साथ करते हैं वने कशेरुकाः तो एक संज्ञा है किसी गांव का, किसी शहर का, इसलिए उसका नाम, इसलिए इस सूत्र से समास होता है। हलदंतात सप्तम्या इत्यलुक, यहाँ पर इस सूत्र से अलुक होता है। अब आगे कहते हैं तेना होरात्रावयवाः। अक्त प्रत्यय के साथ अक्तांत जो प्रत्यय, अक्त प्रत्यय हो अंत में जिसके ऐसे शब्द के साथ अहनवाची और रात्रि के अवयवाची शब्दों का, यानी अहनवाची यानी दिन और रात्रि के जो अवयवाची शब्द हैं उनके साथ ऐसे जो सप्तम्यंत शब्द हैं उनका अक्तांत शब्दों के साथ समास होगा। अर्थात दिन और रात्र के अवयववाची जो सप्तम्यंत शुबंत होंगे उनका अक्तांत अक्त प्रत्यय हो अंत में जिसके ऐसे शब्द के साथ समास होगा। प्रयोग बनाते हैं पूर्वाह्ण कृतम। अब देखिए पूर्वाह्णे कृतम,
मतलब दिन के पहले पहर में जो कार्य किया गया उसको कहा जाएगा पूर्वाह्न कृतम। तो यहाँ पर इस सूत्र से पूर्वाह्न शब्द जो है दिन का अवयववाची शब्द है, इसलिए उसका अक्तांत प्रत्ययांत जो शब्द है, अक्त प्रत्यय जिसके अंत में हो ऐसा शब्द कौन है? कृतम, क्योंकि क्री धातु से अक्त प्रत्यय बन के कृतम बनता है। तो कृतम के साथ इस सूत्र से समास हो गया। समास के बाद प्रातिसंज्ञा विभक्ति का यहाँ लोप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विभक्ति का अलोप करने वाला कोई सूत्र नहीं है। तो पूर्वाह्न कृत बन गया। पुनः सूत्र से सु आएगा, सु को हम करके पूर्वाह्न कृतम। उसी तरह कहते हैं अपर रात्र कृतम। तो अपर रात्र कृतम, अपर रात्रि कृतम, अपर रात्रि कृतम, रात्रि के दूसरे भाग में, रात्रि के दूसरे पहर में जो कार्य किया गया उसको कहेंगे अपर रात्रि कृतम। तो अपर रात्रि, तो अपर रात्र गी और कृत सु ऐसा वो करते हैं, अलौकिक विग्रह करते हैं, क्योंकि रात्रे अपरम अपर रात्रम ऐसा समास कर देते हैं पहले अपर रात्र में। तो अपर रात्रंगी कृतसु ऐसा समास, तेना हो रात्रा व सूत्र से समास करते हैं। समास प्राप्त व्यक्ति का लोग अपर रात्र कृत बन जाता है। पुनः सु को हम कर देते हैं नपुंसकलिंग की विवक्षा में अपर रात्र कृतम। अब कहते हैं अवयव ग्रहणम किम। ये दिन और रात्र के अवयववाची सप्तम्यंत शब्द होगा तभी समास होगा, ऐसा आप क्यों कहते हैं भाई? कहते हैं अगर अवयव ग्रहण नहीं करेंगे तो अहनिदृष्टम, यहाँ भी समास होने लगेगा। दिन में देखा, अहनिदृष्टम, यहाँ पर भी समास होने लगेगा तो अनिष्ट प्रयोग बनने लगेगा, इसलिए हम अवयव ग्रहण करते हैं। अगला सूत्र है तत्र। तत्र इस, तत्र ये जो अव्यय पद है इसका भी सप्तम्यंत के साथ, तत्र इस सप्तम्यंत का अक्तांत प्रत्यय के साथ समास होगा, क्योंकि तस्मिन इति तत्र ये सप्तम्यंत का वाचक है या सप्तमी का बोध कराने वाला है ये तत्र, उसके साथ अक्तांत प्रत्यय जो शब्द होगा उसके साथ समास होगा। प्रयोग बनाते हैं तत्र भुक्तम। अब यहाँ तत्र भुक्तम अलग अलग पद नहीं है, अपितु एक ही पद है। तत्र इस सूत्र से ही समास होता है, तो तत्र भुक्तम। भुज धातु से अक्त प्रत्यय हुआ और उसको भुक्तम, तत्र भुक्तस्य इदम तात्र भुक्तम ऐसा पद बन जाता है बाद में, और वहाँ पर इसका प्रयोग है समास स्वर। ये तत्र भुक्तम अलग अलग पद है चाहे अलग पद है, क्या फर्क पड़ता है? कहते हैं नहीं, समास कर देने से इसका स्वर अलग हो जाता है वेद में, इसीलिए यहाँ समास करना पड़ता है तत्र भुक्तम। और दूसरा प्रयोजन तो ये है कि दो पद न रह करके एक पद बन जाते हैं। अगला सूत्र है क्षेपे। क्षेप कहते हैं निंदा को। कहते हैं सप्तम्यंत का अक्तांत के साथ समास होगा निंदा अर्थ में। सप्तम्यंत समर्थ सुबंत का अक्तांत प्रत्यांत शब्दों के, अक्त प्रत्यांत शब्दों के साथ समास होगा निंदा अर्थ में। कहीं का उदाहरण देते हैं, अवतप्ते नकुल स्थितम त एतत्। अवतप्ते अवतप्त कहते हैं अव्यवस्थित प्रदेश, अवतप्त, या बहुत गर्म जगह भी कह सकते हैं तप्त, लेकिन पुस्तकों में जो दिया है वो ये है अव्यवस्थित प्रदेश को कहा जाता है अवतप्त। तो अवतप्ते नकुल स्थितम, अवतप्त में अव्यवस्थित जगह पर नकुल के रहने जैसा, नकुल स्थितम। नकुल जैसे न चिरम तिष्ठति, उसी तरह से नेवला अव्यवस्थित प्रदेश में जैसे नेवला बहुत देर तक नहीं रहता है,
उसी तरह से ये महापुरुष हैं जो कि थोड़ी सी कठिनाई होने पर वहाँ से भागते हैं। तो इसलिए प्रयोग बनाया अवतप्ते नकुलः नकुलस्थितम। तो अवतप्ते, ये अवतप्तंगी नकुल, ऐसा प्रयोग, ऐसा वो करेंगे, अवतप्ते नकुलाः, अवतप्त नकुलः। तो यहाँ पर भी विभक्ति का अलुक हो जाता है, इसलिए जैसा अवतप्ते पहले था विग्रह अवस्था में वैसा ही रहेगा। तो अवतप्ते नकुलः, अवतप्त नकुलः। नकुलेन स्थितम, नकुलस्थितम, अवतप्त नकुलस्थितम। अब कहते हैं अवतप्तंगी नकुल स्थित सु, ऐसा अलौकिक विवक्षा स्थित के साथ ही समास हो रहा है। अवतप्तंगी नकुल स्थित सु, ऐसा अलौकिक विग्रह करते हैं। और अवतप्ते नकुल स्थित, ये प्रयोग बनता है, नकुल स्थितम। अगला सूत्र है पात्रे समितादयश्च। पात्रे समितादि, समितादि जो पद हैं ये निपातनात् सिद्ध होते हैं निंदा अर्थ में। पात्रे समितादयः, पात्रे समित इत्यादि जो शब्द हैं ये सिद्ध होते हैं निंदा अर्थ में, निपातनात् सिद्ध होते हैं। तो कैसे बनेगा? पात्रे समिताः, तो ये पात्रंगी समिता जस, ऐसा प्रयोग, ऐसा अलौकिक विग्रह करते हैं। और कोई सूत्र से समास प्राप्त नहीं है। पात्रे समितादयश्च, इस सूत्र से ही समास होता है, विभक्ति का अलुक होता है, और जैसा है प्रयोग पात्रे समिताः वैसा ही रह जाता है। पात्रे समिताः क्या मतलब हुआ पात्रे समिता का? तो कहते हैं भोजन समये एव संगताः न तु कार्ये। कुछ ऐसे लोग हुआ करते हैं जो कि भोजन काल में तो उपस्थित रहते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो दिखाई नहीं पड़ते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है पात्रे समिताः। तो निंदा अर्थ है, निंदा करने के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए पात्रे समिताः बने। उसी तरह से गेहे सूरः, ये भी एक पद है, अलग अलग नहीं है। गेहे सूरः समास हो रखा है पात्रे समितादयश्च इस सूत्र से। तो गेहे सूरः, घर में ही जो वीरता दिखाता है, घर में ही जो अपना पौरुष दिखाता है, जब बाहर लड़ने की बारी आती है तो डरने लगता है, भाग खड़ा होता है, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है गेहे शूरः। उसी तरह से गेहे नर्दी, जो घर में ही चिल्लाता है, घर में ही बहुत तेज बोलता है, बाहर जब बोलने की बारी आती है तो वो आवाज़ रुक जाती है, कम होने लगती है, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है गेहे नर्दी। कहते हैं आकृति गणोयम, यह आकृति गण है। पात्रे समितादय, पात्रे समितादि जो गण हैं वो आकृति गण है। इस तरह के और भी जहाँ प्रयोग होंगे तो वो सिद्ध कर लिए जाने चाहिए। चकारो अवधारणार्थ, पात्रे समितादयश्च, च जो कहा वो किस लिए है भाई? तो कहते हैं अवधारण अर्थ के लिए। अवधारण से तात्पर्य है कि जितने भी शब्द पात्र उसमें आएंगे वे सभी की सिद्धि निपातनात् हो जाया करेगी। ये एक निश्चय कर रहा है कि सभी शब्दों की सिद्धि हो जाएगी। तेन एषां समासांतरे घटकतया प्रवेशो न। अच्छा, इसलिए चूंकि ये अवधारणवाची है, इसलिए दूसरे समास के घटक हो जाने पर इसका प्रवेश नहीं हो पाएगा। अर्थात इस सूत्र से समास वहाँ पर निपातन नहीं होगा। जैसे परमाह पात्रे समिताः, अब अगर ये परमाह शब्द के साथ पात्रे समिताः का वो करेंगे, समास करेंगे, तो समास संभव नहीं है। ये स्वतंत्र ही इन शब्दों का व्यवहार आप करेंगे
किसी अन्य पद के साथ समास आप नहीं कर सकते हैं, इसीलिए च पद का प्रयोग किया गया। तेन ऐसाम समासांतरे घटकतया, दूसरे समास के अवयव के रूप में इनका प्रवेश नहीं हो पाएगा, इसलिए परमाहा पात्रे समिताः ये प्रयोग नहीं बन पाया, अपितु स्वतंत्र ही रह गया ऐसे ही। तो इस तरह से इतना हम लोग आज 5-6 सूत्र पढ़े और सप्तमी तत्पुरुष समास बस इतने ही सूत्रों में वर्णित किया गया है। आगे हम लोग वो समानाधिकरण तत्पुरुष पढ़ेंगे। नमो नमः।